राधे राधे बहनों, जिस तरह से दीपावली पर धनलक्ष्मी पोटली बनाने का नियम होता है, उसी प्रकार से उस पोटली को अपनी तिजोरी में कैसे स्थापित करना है कि आपके घर में धन का आगमन हमेशा बना रहे। जो भी आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा है वह बनी रहे, घर में कोई रोगी ना हो, क्योंकि जब बीमारियां आती हैं तो बहुत सारा धन हमारे घर से चला जाता है। तो इसीलिए किस तरह से आपको धनलक्ष्मी पोटली बनानी है और किस तरह से अपनी तिजोरी में स्थापित करना है वह नियम समझ लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर ज़रूर होगी। सबसे पहले तो जो पहले के आपके पैसे रखे हुए थे उससे आप कोई भी पूजा का सामान ला सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े ला सकते हैं। मतलब आप मंदिर का सामान कुछ भी लेकर आ सकते हैं। उसके पश्चात जो आपने हल्दी की गांठें रखी हुई थी उन्हें आप अपने किसी घर के गमले में दबा दीजिएगा। कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता चलायमान होती हैं और आपके घर से चली जाती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को स्थिर अपने घर में बनाकर ही रखना है। उसके पश्चात जो आपने लाल कपड़ा बिछाया हुआ था उसी को अच्छी तरह से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और गंगा जल छिड़क लीजिएगा। उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बनाइएगा, हल्दी से बनाइएगा, क्योंकि हल्दी से और कुमकुम से बना हुआ स्वास्तिक का निशान हमारे घर में शुभता लेकर आता है, बरकत लेकर आता है। इसीलिए स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके पास में ही देखिए मेरी लड्डू गोपाल की गुल्लक भी रखी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है लड्डू गोपाल के लिए। इससे मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हूँ जन्माष्टमी के दिन, जो भी उनके गुल्लक में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक का निशान बना लेना है। रखिएगा, ये सभी कार्य आपको सुबह ही करना है। सुबह ही अपनी तिजोरी में इस तरह से अपनी पोटली को स्थापित करना है। दीपावली का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, जब आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और यह पोटली तैयार करते हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस पोटली में समाहित हो जाता है। और जब आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बरसने लगती है। इसीलिए दीपावली का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन ये पोटली बनाई जाती है, फिर आपको अगले साल ही ये पोटली बनानी है। और इसमें जो सामग्री है अगर कोई कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पिछली साल की सामग्री भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसे गंगा जल से धुल लीजिए और उसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। धनिया है, आप गार्डन में अपने बो दीजिए जो पिछले साल के हैं, और नए धनिया उसमें मिश्रित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप तिजोरी में जो आपने पैसे लक्ष्मी माता के पास चढ़ाए थे उन्हें रख दीजिए। उसके ऊपर हल्दी की गांठ रख दीजिए, लौंग और इलायची रख दीजिए। इसके पश्चात आपने जो पोटली बनाई हुई है आप उसे स्थापित कर दीजिए। यह पोटली आपके घर में धन लाती है, बरकत लाती है। जो भी आप इसमें तिजोरी में पैसा रखते हैं वो 2 दुगना 4 चौगुना बढ़ना शुरू हो जाता है। बस लक्ष्मी माता कहती हैं कि मन में ईमानदारी रहनी चाहिए। झूठ और छल कपट से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ फल नहीं देता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर माता रानी से कहिए कि लक्ष्मी माता मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर में कोई भी बीमार ना पड़े, कोई भी रोगी ना हो जिससे मेरे घर से धन चला जाए या संपत्ति में कोई नुकसान हो जाए। कोई भी प्रकार की कोई परेशानी मत देना प्रभु। ये जो धन की पोटली मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, उसी तरह से मेरे घर की तिजोरी भी हमेशा भरी रखना माता रानी। इस तरह से बोलते हुए आपको धन लक्ष्मी की पोटली रख देनी है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लेना है। इसके पश्चात आपकी जो ये पोटली है जो स्थापित हो जाएगी। हाँ, धूप दीप जरूर दिखाइएगा इस पोटली में। उसके पश्चात जो आपकी ये पोटली यहाँ पर स्थापित हो जाएगी और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर ज़रूर होगी। जय लक्ष्मी।